आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर आज द्वीप समूह में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से द्वीप समूह में लाए गए वाहनों की सूचना साझा करने को कहा है और देश के अन्य भागों के साथ द्वीप समूह में भी दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 और जल जीवन मिशन कार्य निष्पादन मूल्यांकन पुरस्कार प्रदान किए। बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला पुरस्कार तेलंगाना को मिला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार हरियाणा और तमिलनाडु को दिया गया। छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार ने पहला पुरस्कार प्राप्त किया। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को दूसरा पुरस्कार मिला, जबकि सिक्किम तीसरे स्थान पर रहा। अंडमान निकोबार को ओडीएफ का दर्जा बनाए रखने और ठोस एवं तरल अपशिष्ट के कुशल प्रबंधन में कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। द्वीप समूह को रैंकिंग मानकों पर 1000 में से कुल 903 अंक हासिल हुए। समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र और ग्रामीण विकास सचिव सुनील आंचिपाका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार प्राप्त किया। स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 का उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता मानकों के आधार पर राज्यों और जिलों को उनके प्रदर्शन के लिए रैंकिंग प्रदान करना है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन ने एक सुरक्षा कवच का काम किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि 2014 से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरूआत से लेकर अब तक 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी आदत को बदला है। उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का संकल्प लेना चाहिए। गांधी जयंती के अवसर पर आज द्वीप समूह में कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीण विकास आयुक्त एवं सचिव नंदनी पालीवाल ने दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्षा प्रमिला कुमारी, नगर पालिका परिषद अध्यक्षा कविता उदय कुमार, उपाध्यक्ष अजीजुर रहमान और पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज सुबह गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद स्कूली बच्चों और शिक्षकों द्वारा रामधुन प्रस्तुत की गई। उपस्थिति ने 2 मिनट का मौन धारण कर राष्ट्रपिता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ग्राम पंचायत मीठाखाड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। ग्राम प्रधान मोहम्मद शफीक ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने सभी ग्रामवासियों को ग्राम पंचायत की विकास योजना में सहयोग देने और अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए आगे आने को कहा। इस दौरान पंचायत के विकास के लिए जन भागीदारी पहल पर भी प्रकाश डाला गया। इसके बाद तुष्णाबाद में रेंज कार्यालय के सहयोग से स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। उधर कार निकोबार के मलाका तट पर जिला प्रशासन द्वारा साफ सफाई की गई। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे परिसर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय में कर्मचारियों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई गई। कैम्बल बे के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम में सहायक आयुक्त डॉ नितिन शाक्य ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान रामधुन पेश की गई और राष्ट्रगान गाया गया। लक्ष्मीनगर पंचायत भवन में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई गई, जहां पंचायत के विकासीय कार्यों पर चर्चा की गई। पंचायत सदस्यों द्वारा जोगिंदर नगर के तटीय इलाकों में श्रमदान कर साफ सफाई की गई।
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अजय बैरागी, पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली ने भी अन्य पार्टी नेताओं के साथ गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मिडिल पॉइंट स्थित पार्टी मुख्यालय में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद पार्टी नेताओं ने वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत खादी उत्पादों की खरीद की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है परिवहन, दुर्गा पूजा और विमान सारणी। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड कर रे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से द्वीप समूह में लाए गए वाहनों की सूचना साझा करने को कहा है। ऐसे वाहन मालिकों को द्वीप समूह में चलाए जा रहे अपने वाहनों की सूचना, जैसे पंजीकरण नंबर, वाहन का ब्यौरा, परमिट जारी करने की तारीख, अपने नाम और पते के साथ विभाग को देने को कहा है। विभाग की ओर से विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि ऐसे कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जो मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 49 के तहत पते में बदलाव होने की सूचना पंजीकरण एजेंसी को देनी चाहिए। ऐसे वाहन जो द्वीप समूह में पंजीकृत नहीं है और यहां 14 दिनों से अधिक समय से रखे जा रहे हैं, उनके बारे में सूचना देने को कहा गया है। ऐसे वाहन मालिकों से सत्यापन के लिए वाहन को द्वीप समूह लाने से संबंधित दस्तावेज भी साथ रखने की सलाह दी गई है। किसी अन्य राज्य में पंजीकृत वाहन को द्वीप समूह लाने पर 14 दिन के भीतर विभाग को सूचित करना होता है। कार्रवाई से बचने के लिए विभाग ने ऐसे सभी वाहन मालिकों से सूचना देने को कहा है। देश के अन्य भागों के साथ द्वीप समूह में भी दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पोर्ट ब्लेयर सहित द्वीपों के अन्य भागों में पूजा पंडालों में मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आज महासप्तमी है। इस सिलसिले में विभिन्न पूजा पंडालों में पुष्पांजलि अर्पित की गई और आज शाम सांध्य आरती का आयोजन किया गया। कल महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। अतुल स्मृति समिति बंगाली क्लब में कल दिन में 11 बजे पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और इसके बाद श्रद्धालुओं में महाभोग का वितरण किया जाएगा। पूजा समारोह को देखते हुए पुलिस की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। यातायात को सुचारू बनाने के लिए भी व्यवस्था की गई है। उधर नवरात्रि का पर्व भी द्वीप समूह में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य भूमि पोर्ट ब्लेयर के बीच अक्टूबर माह में चलने वाले विमानों की सारणी जारी कर दी गई है। पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली और विशाखापत्तनम के लिए उड़ानें उपलब्ध है। सप्ताह में प्रतिदिन चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु के लिए उड़ानें उपलब्ध रहेंगी। पोर्ट ब्लेयर से दिल्ली के लिए सोमवार, गुरूवार और शनिवार को सीधी उड़ान उपलब्ध है, जबकि विशाखापत्तनम के लिए मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सीधी उड़ान उपलब्ध कराई गई है। हवाई पट्टी की मरम्मत का कार्य किए जाने के चलते 18 से 21 अक्टूबर तक उड़ानें संचालित नहीं होंगी। भारतीय विमानन प्राधिकरण ने सारणी जारी कर दी है, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण 2022 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर आज द्वीप समूह में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। परिवहन विभाग ने दूसरे राज्यों से द्वीप समूह में लाए गए वाहनों की सूचना साझा करने को कहा है। और देश के अन्य भागों के साथ द्वीप समूह में भी दुर्गा पूजा का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।